समझ गए? मानसरोवर लेक से कितनी नदी निकलती है? कौन कौन सा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ट्रांस हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किए? कौन कौन सा भाग? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम लोग काराकोरम को अलग करके पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय में कैसे कैसे घुसे? सबसे पहले क्या पढ़े? हिमालय पर्वत श्रृंखला, माउंटेन हिमालय रेंज। ठीक है, माउंटेन हिमालय रेंज। उसको कितने भाग में डिवाइड किया? कौन कौन सा भाग? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और लेसर और आउटर। इसके बाद अगर हम पूछ दे लेसर और आउटर के बीच में क्या है, तब लेसर और आउटर के बीच में एमबीएफ। गुड, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अगर हम पूछ दे कि आउटर और उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीच में क्या है, था हिमालयन फ्रंट फॉल, हिमालयन फ्रंट फॉल। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं ट्रांस हिमालय के अंदर। ट्रांस हिमालय के अंदर देखिए, ट्रांस हिमालय देखने में खाली पिक्चर में तनीठो लग रहा है, बड़की ठो। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि तनी तनी ठो है। ट्रांस हिमालय के अंदर चलेंगे। ट्रांस हिमालय में भी 3 भाग में डिवाइड किए थे ना ट्रांस हिमालय को। क्या क्या? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, था ना। अब उसको हम लोग इस टाइप से देखेंगे, इस पिक्चर में देखेंगे। काराकोरम पर्वत जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो इतना है। कितना? 8611। अब ये है क्या 8611? जो चोटी है उसका कोई तो कोई नाम होगा ना। क्या नाम है? नाम जानना जरूरी है, इसको देखना है अभी। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में लद्दाख जो है उसको देखना है, तीसरा नंबर में जास्कर जो है। पहले एक एक करके। काराकोरम, काराकोरम जो है इस पे सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, माउंट K2, जिसको हम लोग गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। समझ गए? गाडविन ऑस्टिन या फिर K2, क्या बोलते हैं? K2 या फिर गाडविन ऑस्टिन। कौन सा पर्वत पे है? काराकोरम पर्वत। कौन सा पर्वत पे है? इसको इसकी ऊंचाई को एकदम रट जाएंगे यहीं पर, 8611 मीटर। कितना? 8600, 8600, 8600, एकदम चट, यहीं पर कहानी खत्म। ठीक है, काराकोरम पर्वत पर माउंट K2 है, माना गाडविन ऑस्टिन। क्या है? ऊंचाई कितना है? 8611, 8611। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरा नंबर। अभी आएंगे कंचनजंगा पे भी। अभी कंचनजंगा पे आए हैं नहीं ना, अभी कंचनजंगा इसमें नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है। क्या क्या? ये K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अभी आप क्या देखे थे? माउंट एवरेस्ट का नाम सुने थे ना। हम आएंगे जब ग्रेट हिमालय पर आएंगे तो सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी ग्रेट हिमालय पर जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो जो है ना माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेट हिमालय पर है। ठीक है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या बोलेंगे? काराकोरम। क्या बोलेंगे? काराकोरम K2। क्या बोलेंगे? काराकोरम K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और विश्व के बोले तब दूसरा नंबर, विश्व का सेकंड नंबर, दूसरा नंबर। अब देखिए यही चीज ना था, इस दोनों के बीच से वो नदी निकलती है जिसका नाम है, कौन सी नदी? सियोक नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी निकलती है जिसको इंडस रिवर, इंडस रिवर बोलते हैं ना। चली जाती है कहां? पाकिस्तान। यहां पर आकर के मिल गया। अब देखिए, लद्दाख पर्वत पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लद्दाख पर्वत पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखिए, लद्दाख पर्वत पर एक ऐसा पर्वत है जो कि विश्व का सबसे ज्यादा नुकीला चोटी वाला पर्वत है। कांटी को देखे ना, उसी टाइप से नुकीला है वहां पर, जबरदस्त नुकीला चोटी वाला पर्वत है। उसको बोलते हैं माउंट राकापोसी। क्या बोलते हैं?
विश्व की सबसे नुकीली चोटी वाला पर्वत? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माउंट राकापोसी। इसको दो चीज, या तो तीव्र ढाल या फिर विश्व की सबसे नुकीली चोटी, ठीक है, याद रहेगा। और इसकी ऊंचाई जो है 7788 मीटर। कितना है? 7788 मीटर। अब देखिए, इसी पर्वत पर, लद्दाख पर्वत पर ही लद्दाख प्लेट्यू है, लद्दाख पठार, लद्दाख पठार, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा प्लेट्यू माने सबसे ऊंचा पठार इसी पर्वत पर है, जो कि लगभग 3000 मीटर। प्लेट्यू समझ में आता है? पठार समझ में आता है क्या होता है? याद रखिए, हम तीन चीज आपको क्लियर कर दे रहे हैं, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। एगो छोटका पर्वत, एगो बड़का पर्वत, देखे ना। तो छोटका पर्वत को हम लोग हिल या फिर पहाड़ी बोलते हैं, हिल या पहाड़ी, इसको माउंटेन बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, 800 मीटर से जो नीचे हो, 800 मीटर से जो नीचे हो उसको हम लोग हिल या पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और 800 से माने 1000 से जो ऊपर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माउंटेन। क्या बोलेंगे? माउंटेन। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है कि ऊंचा भाग में सिमतल हो, बराबर जगह हो, थोड़ा ऊंचा हो लेकिन बराबर हो, आराम से आदमी बैठ सकता है। इस पे बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। इस पे बैठ पाएगा? इस पे लेकिन आराम से बैठ जाएगा। जहां बैठ जाए माने जो सिमतल हो ऊपर में, बराबर वाला एरिया, उसी को प्लेट्यू बोलते हैं, पठार बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ गए तीनों में डिफरेंस? समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत समझने में? माउंटेन, हिल्स और प्लेट्यू, तीनों क्लियर है? देखिए, तो वही लद्दाख पर्वत पर एक प्लेट्यू है जिसका ऊंचाई 300 मीटर है, और यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। समझ गए? यहां तक जास्कर को नहीं पढ़ना, जास्कर को नहीं घुसाना दिमाग में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और काराकोरम पर्वत, किसको पढ़ेंगे? काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत माना किसका भाग है? काराकोरम पर्वत किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। इसी काराकोरम पर्वत पर 4 ग्लेशियर है, जो कि बहुत फेमस ग्लेशियर है। कितना ग्लेशियर? 4 ग्लेशियर। कितना ग्लेशियर? कौन सा पर्वत पे? काराकोरम पर्वत की काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंचा वाला जगह का क्या नाम बोलते हैं? काराकोरम पर्वत पे माउंट केटू, गार्डविन, ऑस्टिन। ऊंचाई 8611। राकापोसी की ऊंचाई 7788। 7788। राकापोसी की ऊंचाई 7788। याद हो गया? राकापोसी कौन सा पर्वत पे? बोल नहीं पा रहे हैं, आवाजें नहीं आ रहा है। राकापोसी कहां पर? लद्दाख पर, ठीक है। अगर हम पूछ दे सिंधु नदी किन दो पर्वत के बीच से? आवाजें नहीं आता एक जैसा, एक बार में आवाज तुरंत खपड़ी ताली। कौन कौन सा? लद्दाख और गुड। और अगर पूछ दे श्योक नदी, तब काराकोरम और लद्दाख के बीच से, काराकोरम और लद्दाख के बीच से। समझ गए? अब हम आपको बता रहे हैं काराकोरम पर्वत पर 4 प्रमुख ग्लेशियर है। 4 प्रमुख ग्लेशियर है, उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, एक ट्रिक के साथ याद करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि नाम थोड़ा सा डिफरेंस है। हिजवाइफ बालसोन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिजवाइफ बालसोन। हिजवाइफ हो गया, हिजवाइफ बालसोन। हिज से हिस्पा, हिज से वाइफ से वाइफो, वाइफ से वाइफो, हिस्पा, वाइफो, बाल्तोर और सियाचिन। क्या? वो ट्रिक से याद करने के लिए हम आपको बताए, सोन से होता है सियाचिन, ठीक है। हिज वाइफ बालसोन, क्या नाम रखेंगे? हिज वाइफ सबसे पहले हिस्पा ग्लेशियर, दूसरा, तीसरा, चौथा बाल्तोर और
सियाचिन। फिर से हिस्पा, बाइफो, बाल्तोर और सियाचिन। फिर से बाल्तोर और सियाचिन ग्लेशियर। इस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, सुने भी होंगे, सुने हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। एक्चुअल में सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का प्लस विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा, आर्मी कैंप है इसी ग्लेशियर पर। विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा देखिए। सैनिक अड्डा नहीं समझते हैं, आर्मी कैंप नहीं समझते हैं, हाँ तो वही है विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा। देखिए लिखा हुआ है ना सियाचिन ग्लेशियर पे विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा। समझ गए। अब देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है ना, और दूसरा एक चीज, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। कभी कभी क्या होता है, बीपीएससी का क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया था, उसमें फंसा हुआ भी एक क्वेश्चन है। कभी ना सियाचिन को और कभी ससाइमिन को बड़ा बता देता है। अभी इसमें क्लियर कभी नहीं हो पाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ससाइमिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। इस दोनों में भारत में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जो है कौन सा, इसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। ठीक है, अगर लार्जेस्ट भी है तो समझ याद रख लीजिए कि विश्व का सैनिक अड्डा सबसे ऊंचा तो है ही, और ये जो है ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा, ये याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ग्लेशियर याद रहेगा ना, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, समझ गए। इसीलिए हम दोनों चीज लिख दिए हैं, ससाइमिन ग्लेशियर के बारे में भी बताएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए एक नदी है जो कि बहुत फेमस है, यहीं से निकलती है, यही सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। कौन सा नदी है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी का उद्गम स्थान वहीं पर है। ठीक है, समझ गए, यहां तक क्लियर हुआ? किसको किसको याद हुआ, किसको किसको याद नहीं हुआ? अभी तुरंत हम सुन लेंगे, सब याद हो जाएगा। देखिए तुरंत धाए से, हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किए? सब बोलिएगा, हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किए? कौन कौन सा भाग? ठीक है, अगर हम पूछे ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या क्या है? ITSZ, इंडस तिस्यनपुर सचर जोन। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल। तीसरा नंबर, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में क्या है? फुल फॉर्म मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद आउटर हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीच में हिमालयन फ्रंट फॉल, हिमालयन फ्रंट फॉल। ठीक है, याद हो गया। इसके बाद ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का दो नाम बताइए, पार हिमालय और तिब्बतीय हिमालय। पार हिमालय और तिब्बतीय हिमालय, पार हिमालय और ट्रांस हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किए? कौन कौन सा भाग? अब देखिए थोड़ा सा चीजें याद रखिए, एक चीज और बता दे रहे हैं। इसी ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा और है, इसी ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा और है जो कि भारत से बाहर है, भारत से बाहर है। उसको हम लोग कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। हाँ, वही भगवान वहीं पर रहते थे, कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत सुने ना, कैलाश माउंटेन रेंज। वहां पर एक्चुअल में इसी के जस्ट नीचे में यहां पर जो है सो मानसरोवर लेक है, इसी के जस्ट नीचे में मानसरोवर लेक है। समझ गए ना, ये भी ट्रांस पर्वत का ही हिस्सा है, ट्रांस पर्वत का ही हिस्सा है। अब ये बताइए काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन सी नदी बहती है? काराकोरम और लद्दाख के बीच से, लद्दाख और जास्कर के बीच से मानसरोवर लेक से कौन कौन सी नदी निकलती है? कौन कौन सा? कौन कौन सा? कौन कौन सा? याद हो गया? पक्का? कंठस्थ? चलिए, इसके बाद हम पूछते हैं काराकोरम पर्वत पर कितना ग्लेशियर, कौन कौन सा ग्लेशियर है? हिज वाइफ बालसोन। क्या बोलेंगे? हिज वाइफ बालसोन। हिज से हिस्पा, उसके बाद वाइफ से बाल्तोर। तीसरा नंबर
तीसरा नंबर खा गए सर। तीसरा नंबर देखिए, हिस्पा, बाइफो, बाल्टोर और सियाचिन। कौन कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा कितना ऊंचाई है? 6000 मीटर। 6000 मीटर, ठीक है। लद्दाख प्लेट्यू का ऊंचाई, प्लेट्यू, लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख पठार 3000, गुड, 3000 मीटर, ठीक है। और अगर पूछ दें हम, राकापोसी कहां पर है? राकापोसी लद्दाख पर्वत पर, ऊंचाई याद हो गया ना? गाडविन ऑस्टिन का कहियो जिंदगी में भूलिएगा ये सब। अब बचपन से 55 तक पढ़ पढ़ के, बचपन में पढ़ लिए अब 55 में जाइएगा बच्चा पढ़ाइएगा। ए बेटा, भारत का सबसे ऊंचा वाला जानते हो क्या है? ऊंचा पर्वत तो मम्मी कौन सी है? मम्मी तुरंत बोल देगी सिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा माउंट केटू, माउंट केटू, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। यहां तक समझ गए ना? आगे भी पढ़ा है? नो सर। हाँ, अभी भानु सर आएंगे 2 मिनट में।